ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक गौतम नंद। इस नाटक के लेखक हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और नाट्य रूपांतरकार हैं रमेश बख्शी। नाटक के निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक गौतम नंद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने तप, संयम और ज्ञान अर्जन के पथ पर चलते चलते बोधिसत्व प्राप्त किया। वे गौतम से बुद्ध, बुद्ध से प्रबुद्ध और प्रबुद्ध से तथागत कहलाए। किंतु ये कहानी गौतम बुद्ध की नहीं है, अपितु उनके भाई गौतम नंद की है। सुंदरिका निकट के राजा की पुत्री थी। राजा बुद्धवाणी सुनकर प्रवज्ञा का निश्चय कर चुके थे, परंतु कौशेय स्वीकार करने से पहले सुंदरिका का विवाह करना चाहते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। सुंदरिका, महाराज का कहना है कि तथागत का उपदेश सुन लेने के बाद उनके गृहस्थ जीवन का केवल एक ही कर्तव्य और शेष रह गया है। वो क्या? तुम्हारा विवाह। बेहद प्रश्न है ये। हाँ, आज का युग धीरे धीरे तथागत का युग बनता जा रहा है। इस युग में जब सन्यासी जीवन की सबसे अच्छी स्थिति समझी जा रही हो, तब विवाह का क्या मूल्य है? ये कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? अपने पिता के हृदय की कोमल भावनाओं को तो समझो। उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा तो प्रवज्ञा है, सबसे बड़ी साध तो सन्यास है। पुत्री तो उनकी आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग में बाधा है, जिसे पराई घर भेजकर वो अपना मार्ग निष्कंटक बनाना चाहते हैं। नारी को भी भिक्षुणी बनकर धर्म संघ में सम्मिलित होने की अनुमति कब देंगे तथागत? बंद करो ये बात सुंदरिका। क्यों? तुम्हारे पिताजी कपिल वस्तु के शाक्य नरेश, शुद्धोदन के पुत्र और गौतम बुद्ध के भाई राजकुमार नंद के संग तुम्हारा विवाह करने की सोच रहे हैं। वही अब कपिल वस्तु के उत्तराधिकारी हैं, पर एक भय उन्हें सता रहा है। भय? कैसा भय माधविका? महाराज को ये भय है सुंदरिका कि कहीं राजकुमार नंद भी तथागत गौतम बुद्ध की प्रेरणा से प्रभावित होकर उनकी भांति भिक्षु न बन जाएं। पर माधविका, ये भय तो प्रत्येक के संबंध में हो सकता है। पिताजी क्या आए दिन ये नहीं सुनते कि एक के बाद एक नागरिक और शासक, राजा और राजकुमार तथागत के उपदेश से प्रेरित होकर भिक्षु बनते जा रहे हैं? वास्तविकता तो ये है कि पिताजी का मुझ पर विश्वास नहीं है। सुंदरिका, तुम पर अविश्वास का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्या ये मुझ पर, मेरी क्षमता पर सरासर अविश्वास नहीं है कि वो ये समझती हैं कि मेरे विवाह के बाद मेरे जीते जी मेरे पति मुझे छोड़कर संन्यास ग्रहण कर सकते हैं? उन्होंने नहीं समझा कि एक भारतीय नारी के रूप में मुझ में एक विशेष क्षमता है। विशेष क्षमता? वो क्या सुंदरिका? ऐसी क्षमता कि मैं अपने पति के लिए उसी तरह विसर्जित हो सकती हूँ जिस तरह सीता राम के लिए हो गई थी। ये मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी माता के रहते मेरे पिता संन्यास ग्रहण करने की बात कैसे सोच रहे हैं, और सौभाग्यवती यशोधरा देवी के रहते राजकुमार सिद्धार्थ कैसे जा सके? पूजनीय महारानी और माननीय यशोधरा देवी के संबंध में ऐसी असम्मान की भाषा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता सुंदरिका? माधविका, मैं तो केवल एक बात कह रही थी।
मेरा आदर्श तो प्रेमवती पत्नी सीता है। मैं तो प्रत्येक पति की आंखों में पत्नी के वियोग की कल्पना मात्र से अविरल आंसू उमड़ते देखना चाहती हूँ, जैसे प्रभु राम की आंखों से उमड़े थे। तब तो महाराज का असमंजस निराधार है। तो महाराज के पास ये संदेश पहुंचवा देती हूँ कि उनकी पुत्री सुंदरिका ऐसी धातु की बनी है कि उसके जीते जी राजकुमार गौतम नंद विवाह के बाद कभी सन्यासी नहीं हो सकते। और ये भी संदेश भिजवा देना कि उनकी पुत्री अपने प्रेम की शक्ति लगाकर उनके भावी जामाता को सन्यास ग्रहण करने के बाद तो दूर, उसके बारे में विचार करने का अवसर भी कभी नहीं देगी। और सुंदरिका, एक बात ये भी तो है कि राजकुमार गौतम नंद नंद हैं, सिद्धार्थ नहीं। हमारी अप्सरा से सुंदर राजकुमारी को सहधर्मिणी के रूप में पाकर वे सन्यासी होने का कभी स्वप्न भी न देख सकेंगे। पागलपन की बातें ना करो सखी। अच्छा, बहुत दिनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। यदि तुम वीणा बजाने की कृपा करोगी तो उसके सहारे मैं भी अपना कंठ खोलने का साहस कर पाऊंगी। चलो इधर दोनों सखियां सुर साधना में व्यस्त हो गईं और उधर कपिल वस्तु में नंद अपने संबंधी और मित्र देवदत्त से बातें करने लगा। मित्र देवदत्त, तुम्हारे मुख पर निरंतर किसी भयंकर संकल्प की छाया क्यों दिखाई देती है? मित्र नंद, किसी दिन यदि मैं व्यक्तिगत द्वेष से पागल होकर सिद्धार्थ की हत्या कर डालूं, तो उस स्थिति में भी तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ की हत्या? बड़े भ्राता का वध? मैं ऐसे शब्द नहीं सुन सकता। देवदत्त, जिन तथागत बुद्ध के धर्म पर तुम्हारी श्रद्धा है, उन्हीं की हत्या का विचार? धर्म का शरीर से कोई संबंध नहीं है नंद, और धर्म के विषय में भी बुद्ध का अंध अनुयायी नहीं बन सकूंगा मैं। मेरे मन की प्रवृत्ति पूर्णता की ओर है और बुद्ध की प्रवृत्ति मध्य मार्ग की ओर। यही नहीं, मैं उनकी ढील नीति का घोर विरोधी हूं। तत्व चर्चा एक अलग वस्तु है देवदत्त, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। किंतु मैं सिद्धार्थ का भाई हूं, उनके भ्रातृत्व के स्नेह बंधन में बंधा हूं मैं। तुम मेरे संबंधी भी और घनिष्ठ मित्र भी हो, किंतु मेरे भाई की हत्या का विचार, किसी व्यक्ति से उसके भाई की हत्या। एक भाई का हृदय ही मुझे भी विवश करता है कि मैं गौतम बुद्ध से अधिक द्वेष करूं और अवसर मिलते ही उसकी हत्या का प्रयत्न करूं। मैं यशोधरा का भाई हूं और सिद्धार्थ ने अपनी साध्वी पत्नी यशोधरा के साथ अनुचित व्यवहार करके मुझे अपना घोर शत्रु बना लिया है। किंतु यशोधरा भाभी के मुख से तो मैंने कभी सिद्धार्थ भैया की कोई आलोचना नहीं सुनी। ये यशोधरा की महानता और उदारता है। अरे कैसे चले गए वो? अपनी पत्नी को सोती छोड़कर चले गए, उससे सांत्वना के 2 शब्द कहे बिना चले गए। इसकी आवश्यकता तक नहीं समझी। मेरी बहन के साथ अत्याचार किया है सिद्धार्थ ने। उस निष्ठुर मनुष्य को जीवित रहने का क्या अधिकार है? फिर वही, चुप रहो देवदत्त। तुम यदि मेरे घनिष्ठ मित्र न होते तो तथागत गौतम बुद्ध के संबंध में तुम्हारे ऐसे शब्द सुनकर मैं कभी तुम्हें क्षमा न करता। सुनो नंद, कान खोलकर सुन लो। यदि तुम मेरे मित्र न होते तो मैं भी सिद्धार्थ का पक्ष लेने के कारण तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता। उत्तेजित न हो देवदत्त। मैं मित्र के नाते तुमसे एक वचन मांगता हूं। ये कि तुम छल कपट या षड्यंत्र से गौतम बुद्ध की हत्या करने का कभी यत्न न करोगे। मित्र नंद, अपनी मित्रता के बदले तुम मुझसे बड़ी से बड़ी वस्तु मांग सकते हो, किंतु सिद्धार्थ के संबंध में
मुझसे एक शब्द भी नहीं कहोगे? देवदत्त, मैं तुम्हारे हृदय पर चोट पहुंचाना नहीं चाहता, पर यह कह देता हूं कि मुझे भी तुम्हारे इस घृणित संकल्प से बड़ी मर्म वेदना हुई है। इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तुम मेरे मित्र और संबंधी तो हो ही, इन दिनों मेरे अतिथि भी हो, और अतिथि तो देव समान है। नंद भाई, इस अतिथि प्रेम के लिए तो मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूं। तुम्हारा अतिथि होकर मुझे इन दिनों जो सुख मिला है ना वो अकथनीय है। उस बात को छोड़ो, अब छोड़ो। अब देवदत्त, बहुत दिनों से मैं आखेट के लिए नहीं जा सका हूं। लक्ष्य भेद का अभ्यास छूटा जा रहा है। यदि तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मृगया का प्रबंध कराया जाए। मृगया अब मेरे लिए विस्मृति का विषय बना चाहती है। धीरे धीरे अहिंसा धर्म पर मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, पर तुम सिद्धार्थ के समर्थक होकर भी पशु हत्या में इतनी रुचि क्यों प्रकट कर रहे हो? इसलिए कि मैं क्षत्रिय हूं, राजकुमार हूं, गृहस्थ हूं, सन्यासी नहीं, भिक्षु नहीं, धर्माचार्य नहीं। क्षत्रिय और राजकुमार तो मैं भी हूं, किंतु निरीह पशुओं को मारना अपने क्षत्रित्व और वीरत्व के लिए अत्यंत लज्जाजनक समझता हूं। किंतु व्यक्तिगत द्वेष या क्रोध के कारण किसी मनुष्य की हत्या का संकल्प तुम्हारी दृष्टि में प्रथम श्रेणी का क्षत्रित्व और वीरत्व है। तुमने फिर वही प्रसंग छेड़ दिया। अच्छा, अब भविष्य में ऐसा ना होगा, पर मेरी प्रार्थना मानकर मृगया के लिए चलना तो स्वीकार कर ही लो। मित्र नंद, क्या तुम मृगया के आग्रह के बंधन से मुझे मुक्त नहीं कर सकते? अच्छा, तो फिर यशोधरा भाभी की ओर चलो, चलकर उन्हीं से बातचीत करते। चलो। मित्र नंद, क्या तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग हैं? यदि मृगया को जाना अस्वीकार करो तो यशोधरा बहन के सामने जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मृगया को ही चलो। यशोधरा के पास जाने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर पागल की भांति पशु पक्षियों की हत्या करता फिरूं। मैं अभी सारा प्रबंध करवाता हूं। दोनों मित्र कपिल वस्तु की सीमा से लगे वन प्रांतर की राह बढ़ चले। नंद और देवदत्त आखेट की खोज में टोह लेते अलग अलग राहों पर बढ़े। संयोग की बात, इसी वन प्रांतर में सुर साधना की समाप्ति के पश्चात सुंदरिका और माधविका भी आईं। उनका रथ भी एक दूसरे से बिछड़ गया। सहसा नंद ने सुंदरिका को देखा। यथा नाम तथा गुण, रीझ से गए वे। राजकुमार गौतम नंद उसके निकट पहुंचे। इसे संयोग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी भेंट वन देवी से हो जाएगी। क्या? मैं वन देवी नहीं हूं। क्या नहीं है? तो भला कौन है आप? मेरा नाम सुंदरिका है। सुंदरिका? जी। राजकुमारी सुंदरिका? क्या मनुष्य होना पर्याप्त नहीं है? क्या राजकुमारी होने का विशेष महत्व है? क्षमा कीजिएगा, पूरे परिचय के लिए मेरे मुंह से राजकुमारी शब्द निकल गया। आपने तो मेरा पूरा परिचय पा लिया, पर मुझे तो अभी तक आपका अधूरा परिचय भी नहीं मिला। मेरा नाम नंद है। नंद?
महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार नंद। क्या मनुष्य होना पर्याप्त नहीं है? क्या राजकुमार होने का विशेष महत्व है? नहीं, क्षमा कीजिए, मुझसे भी वही भूल हो गई। ये स्थान अच्छा लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो आइए ना, उधर उधर बैठते हैं ना हम। हाँ, उस तीसरे पहर पेड़ की छां में बैठकर वे दोनों बातें करने लगे। माधविका और देवदत्त बिछुड़ गए थे। उन्हें ध्यान आया भी, पर सहज आकर्षण ने उन्हें दूर न होने दिया। बात बात में अपरिचय की दूरियां टूट गईं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। अब वो एक ऐसी बात है कि यदि जीवन में उसे कभी कहना ही हो तो उसके लिए आज के इस अवसर से अच्छा अवसर कभी मिल ही नहीं सकता। ऐसी क्या बात है? कहिए, संकोच की क्या आवश्यकता, कहिए ना। अब संकोच तो होता ही है, बहुत संकोच होता है। अब ऐसे विषय में संकोच होना स्वाभाविक ही है। वो बात यह है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था कि आपके पिताजी आपके लिए मुझे अपना जामाता बनाना चाहते हैं। मैंने भी अपने पिताजी से सुना था। हाँ, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये संभव नहीं है। अच्छा, समय बहुत हो गया है, मैं चलूँ? ठहरिए, कुछ समय तो ठहरिए। अब आपके इस व्यवहार को, इस उपेक्षा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्पष्ट कथन के लिए क्षमा कीजिए। आप उसी शाक्य वंश के राजकुमार हैं जिसके युवराज सिद्धार्थ निरपराध महादेवी यशोधरा को छोड़कर जा चुके हैं। और तो और जिसके महाराज शुद्धोधन अपनी धर्म पत्नी प्रजावती देवी को छोड़कर प्रवज्जा करने का विचार कर रहे हैं। क्या यही तुम्हारा न्याय है सुंदरिका? क्या केवल एक कुल में जन्म लेने से ही सब व्यक्ति एक से हो जाते हैं, एक समान? मैं तो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा सुनकर मन ही मन तुम्हें सहधर्मिणी के रूप में पाने की आस लगाए हूं। मैंने भी तुम्हारे गुणों की चर्चा सुनी है, पर विवश हूं। तुम्हारे कुल की परंपरा के कारण तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। व्यर्थ के संदेह को हृदय में स्थान देकर मेरे जीवन को निरर्थक न बनाओ सुंदरिका। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम वचन दे सकते हो? अवश्य, अवश्य, हृदय की सारी पवित्रता से। वचन दो फिर। मैं नंद शुद्ध हृदय से शपथ पूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुमसे सदा निष्कपट भाव से प्रेम करूंगा। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भिक्षु नहीं बनूंगा और सदा अपने इस वचन को दृढ़ता के साथ निभाऊंगा। मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा से संतोष हुआ। अब मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सुंदरिका जीवन भर अनन्य भाव से अपना प्रेम तुम्हें समर्पित करूंगी और कभी अपना ये वचन भंग नहीं करूंगी। किसे वचन दे रही हो सुंदरिका? माधविका, आओ माधविका। ये राजकुमार गौतम नंद है। ये माधविका। गौतम नंद, इन्हें वचन दे रही हो? बड़ी भोली हो।
शाक्य वंश के राजकुमार बड़े चतुर होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बिछड़ी माधविका कि पता ही नहीं चला कितनी देर से हम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओह, तो अभी से एक के बदले दो की भाषा बोलने लगी। तुम भले ही प्रतीक्षा कर रही हो, पर राजकुमार नंद को क्या पड़ी थी? आते ही आप मुझ पर रोष क्यों प्रकट करने लगे? मैंने भला ऐसा कौन सा अपराध किया है? अपराध? आपका कुल नारी की अवहेलना का अपराधी है राजकुमार गौतम नंद। अब तो इस प्रश्न को विराम दीजिए माधविका। मैं शपथ ले चुका हूं। और सुंदरिका ने आपकी शपथ पर विश्वास कर लिया है? अवश्य। तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। वास्तव में इससे बढ़कर प्रसन्नता का कौन सा अवसर हो सकता है? दो हृदयों का सदा के लिए प्रेम के बंधन में बंधने का यह निश्चय जीवन की सबसे अधिक आनंददायक घटना होती है। अरे भाई, कौन किसके प्रेम के बंधन में बंध रहा है? अरे आओ भाई देवदत्त, आओ। बहुत देर से हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही वो राजकुमारी सुंदरिका देवी हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे किया करता था। अरे और ये माधविका देवी, इनकी सखी। प्रणाम। देवदत्त, विवाह के लिए सुंदरिका और मैं परस्पर वचनबद्ध हो गए हैं। भाई वाह, ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। भाई, वो कुछ मिठाई तो खिलाइए। अरे अब इस निर्जन वन में मिठाई कहाँ से खिलाई जा सकती है? हाँ, कुछ फल हैं। एक सम्मिलित वन भोजन कर लिया जाए। हाँ, क्यों नहीं? उस दिन दो हृदयों को वन देवी ने आशीष दिया, परंतु कपिल वस्तु के प्रासाद में शुद्धोदन और प्रजापति दोनों ही चिंतित थे। राहुल तो छोटा था, इसलिए वे चाहते थे कि राजकुमार नंद को राज्य सौंपकर वे निश्चिंत होकर प्रवज्या के पथ पर चले जाएं। नंद ने स्वयंवर के लिए साफ नहीं कह दिया। दोनों समझे नंद विवाह नहीं करना चाहता है, परंतु देवदत्त ने वन में सुंदरिका और नंद के मिलन का सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज, इतना ही नहीं, दोनों वचनबद्ध भी हो चुके हैं। ये इसलिए नहीं हुआ है कि दोनों अपने गुरुजनों से विद्रोह करना चाहते हैं, वरन इसलिए हुआ है कि दोनों को यह ज्ञात हो चुका था कि दोनों के माता पिता भी पहले से ही इस विवाह संबंध के लिए प्रयत्न कर रहे थे। दोनों बहुत सुशील भी हैं। पहले विवाह और उसके बाद राज्याभिषेक। कितना भोला और भला है ये नंद। ऐसे ही होगा नाथ। यदि ऐसा ही हुआ तो हमारे जीवन की मरुभूमि में आशा के हरे भरे अंकुर लहलहाएंगे। जी, हम धन्य हो जाएंगे प्रिय। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिलता है। ये तो है। मैं अभी प्रधान अमात्य को बुलाकर सारी व्यवस्था कराता हूँ। नंद का विवाह और राज्याभिषेक ऐसी धूमधाम से होना चाहिए कि कपिल वस्तु में नया जीवन उत्पन्न हो जाए। जी महाराज। मंगल मुहूर्त में नंद और सुंदरिका का विवाह हो गया। शुद्धोदन की इच्छा के अनुरूप खूब धूमधाम रही। नंद के प्रासाद में प्रणय के अगरू की भीनी भीनी गंध फैल गई। स्नेह के तार पवन के साथी बने कोने कोने में गूंजने लगे। सुंदरिका प्रेम की गति बने नंद को जीवन देती। वो कभी चित्र बनाती, कभी वीणा बजाती। रुक क्यों गई सुंदरिका?
वीणा बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ, बजाते क्यों नहीं? तुम आ गए ना, अब ये नहीं, अब तो हृदय की वीणा ही बजेगी। ये चित्र, मेरा चित्र? हाँ, तुम्हारा चित्र। आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब तुम मेरे पास नहीं रहोगे। शीघ्र ही वो दिन भी आएंगे जब तुम मेरे निकट नहीं रह सकोगे। तथागत बुद्ध ने संसार को शांति दी, पर मेरे लिए तो उनका भाई होना ही एक अभिशाप बन गया है। सबकी तरह तुम्हें भी यह संदेह है कि मैं उनकी ही भांति भिक्षु बन जाऊंगा। मैं अपना हृदय चीरकर किस किस को दिखाऊं और कैसे दिखाऊं? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं भिक्षु बन जाऊंगा? ऐसी बात मुंह पर नहीं लाओ, भूल कर भी नहीं लाना, किंतु भूल कर भी नहीं। सुनो, तुम्हारा राज्याभिषेक महोत्सव भी कुछ ही दिनों में होने वाला है। राज्याभिषेक का अर्थ तुम्हारा वियोग तो नहीं है? संयोग और वियोग दोनों के अनिवार्य ताने बाने से ही जीवन बुना हुआ है। संन्यास मुझे इसलिए असह्य है कि उससे पति पत्नी में चिर वियोग हो जाता है। मैं तो तुमसे वियोग की भी कोई संभावना नहीं देखता। मैं तो देखती हूँ। राज्याभिषेक होते ही तुम्हें राजयोग की साधना करनी होगी और तब संभवतः वियोग का योग होगा मेरे जीवन में। अच्छा छोड़ो ना। नहीं। अच्छा, देखो, ये चित्र देखो। गृहस्थ जीवन में ऐसी ही तर्क भरी मीठी मीठी बातें चल रही थी। तभी सुंदरिका ने नंद को बतलाया कि माधविका दुर्भाग्य के चक्र में फंस गई है। वो राजकुमार देवदत्त से विवाह करना चाहती थी, पर देवदत्त भिक्षु बनने के अपने निश्चय पर दृढ़ थे। तभी सुंदरिका के निमंत्रण पर माधविका आई। उसके सामने देवदत्त के दो स्वरूप थे, प्रेमी देवदत्त और बुद्ध विरोधी देवदत्त। सुंदरिका सहानुभूति की विनत बातों से माधविका को समझाती रहती। माधविका, राजकुमार देवदत्त का हृदय पत्थर का बना हुआ है। उन्हें कितना समझाया गया, पर भिक्षु बनने के अपने निश्चय से वो अणु मात्र भी विचलित नहीं हुए। उनके इस आग्रह के पीछे एक प्रयोजन था, इसीलिए उन्हें अपने निश्चय से विचलित करना और भी कठिन हो गया। प्रयोजन? कैसा प्रयोजन? देखो सुंदरिका, तुम तो जानती ही हो कि वे तथागत से अपनी बहन यशोधरा के परित्याग के कारण व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। उनका कहना है कि बौद्ध भिक्षु बनकर ही भिक्षु गौतम से प्रतिशोध लिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों अपना जीवन नष्ट करना चाहती हो माधविका? क्षमा करो सुंदरिका, मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकती। माधविका, तुम्हारे जीवन की आशाओं के अंकुरों पर भीषण तुषाराघात हुआ है सखी। मेरा हृदय तुम्हारी सहानुभूति में द्रवित है। अच्छा चलो, एक गीत गाते हैं। हाँ, घड़ी भर एक गीत। आओ ना, चलो। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम मेरे निर्बल स्वरों को सहारा देने के लिए हाथों में अपनी वीणा तो धारण करो। अरे हाँ, बिल्कुल। बंद करो वीणा सुंदरिका, अनर्थ हो गया, भारी अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ नाथ? तथागत बुद्ध मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आए और सत्कार पाए बिना ही लौट गए। हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरे जीवन में कलंक का अमिट टीका लग गया। लज्जा और दुख के कारण मैं मरा जा रहा हूं।
मैंने तुम्हें भिक्षु नहीं बनने का वचन दिया था, पर यह कभी नहीं कहा कि अपने बड़े भाई के घर आने पर उनका अतिथि सत्कार भी नहीं करूंगा। मैं कब कहती हूँ कि अतिथि सत्कार नहीं किया जाए, पर ये सब हुआ कैसे? विवाह, नवगृह प्रवेश और राज्याभिषेक, 3 महोत्सवों का आनंद। राजभवन के लोग मदमत्त हो रहे थे और तथागत द्वार पर भिक्षा लेने के लिए पधार कर यूं ही लौट गए। और उन्हें किसी ने देखा तक नहीं? किसी को क्या पड़ी थी कि उन्हें देखता? सारे संसार को शांति और निर्वाण की उपसंपदा बांटने को राजपाट छोड़कर निकले हुए तथागत अपने भाई के द्वार से भिक्षा नहीं पा सके। इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मैं आज संसार का सबसे अभागा प्राणी हूं, सबसे अभागा। इतने बड़े कलंक, इतने लज्जाजनक लांछन को सहन करते हुए जीवित रहना मेरे लिए नरकवास से भी दुखकर है। तथागत को लौटे कितना समय हो गया? सेविका ने बतलाया कि उसने तथागत को अभी हमारे द्वार से लौटते देखा है। अभी? तब तो तथागत अभी दूर नहीं पहुंचे होंगे। हाँ, वो अभी निकट ही होंगे। हाँ, मैं अभी जाकर उन्हें सादर लिए आता हूँ। सुनिए, क्या उन्हें लाने के लिए किसी और को भेजा नहीं जा सकता? नहीं, तथागत का असम्मान जघन्य अपराध है। इतने बड़े अपराध का प्रायश्चित मेरे गए बिना नहीं हो सकेगा। यदि आप लोग आज्ञा दें तो मैं जाकर तथागत को सादर लिवा लाऊं। नहीं, आप क्यों जाएंगे? अपराध मेरा है, उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। संसार के इतिहास में इतने बड़े अनर्थ, इतने बड़े अन्याय का और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। मुझे भारी कलंक लग गया है। मुझे उन्हें लौटा कर लाना ही होगा। लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा। शीघ्र लौटाना प्रिय। मैं यही द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी, भूल न जाना। अभी आता हूं सुंदरिका। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम्हें दिए अपने वचन को कैसे भूल सकता हूं? मैं आता हूं अभी। कपिलवस्तु पर नंद के विवाह चिन्ह शेष थे। लोग अब भी मस्ती के राग में झूम रहे थे। विवाह, गृह प्रवेश और राज्याभिषेक, 3 प्रसन्नताएं। महाराज शुद्धोदन नंद को आशा का संबल समझ राजदंड उसके हाथों देने को आतुर थे, किंतु नियति कोई और ही खेल खेलने को आतुर थी। महाराज, राजकुमार नंद भिक्षु बन गए। क्या? नंद भी भिक्षु बन गया? कब? कहां? क्यों? नंद भिक्षु कैसे बन गया? ये क्या हो गया? नंद भिक्षु कैसे बन सकता है? ओ माधविका, कुछ तो बोलो कि वो भिक्षु नहीं बना। उन्होंने तथागत गौतम के उपदेश पर संन्यास ले लिया। कब ले लिया संन्यास माधविका? हाय दुर्भाग्य कि नंद ने भी संन्यास ले लिया। क्या उसने? माधविका ने आद्योपांत सब कथा कह सुनाई। शुद्धोदन और प्रजावती दोनों ही विक्षिप्त से हो गए। सिद्धार्थ और नंद दोनों पुत्रों के वैराग्य ने उनके दुख को आंसुओं की राह दी। नंद ने अचानक संन्यास कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? माधविका, विचित्र है यह बात, विचित्र। सेवक कह रहा था कि तथागत कुछ दूर जा चुके थे।
उनके पास पहुंचते ही राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और घर चलकर सत्कार ग्रहण करने की प्रार्थना की। तो इस पर सिद्धार्थ ने क्या कहा? कुछ नहीं। तथागत ने प्रणाम के उत्तर में केवल एक बार राजकुमार नंद के सिर पर हाथ रखा और आगे चलते गए। नंद भी उनके पीछे चलते गए। चलते चलते कुछ समय बाद उन्होंने चुपचाप अपना भिक्षा पात्र नंद के हाथ में दे दिया। नंद के हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया? जी हाँ। और चलते चलते वे दोनों पास के न्यग्रोध उपवन में जा पहुंचे, जहां तथागत अपने सैकड़ों भिक्षु शिष्यों के साथ आजकल ठहरे हुए हैं। नंद भी वहां जा पहुंचा? जी हाँ। कुछ समय बाद उस सेवक को एक भिक्षु से ज्ञात हुआ कि तथागत के उपदेश पर कुमार नंद ने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली है। ओ, क्या कहूं इस दुर्भाग्य को। सुकुमारी सुंदरिका, तेरा भी भाग्य इस प्रकार फूटना था। इन बालकों को विधाता ने सब कुछ सिखाया, पर मां के हृदय को समझना नहीं सिखाया। जीवन की सारी योजनाएं धूल में मिल गई। सोचा था कि जीवन भर दुख के आघात सहन करने वाले हृदय को अंतिम दिनों में कुछ सुख देखने को मिलेगा, किंतु वास्तव में आप लोगों के जीवन की कहानी एक अत्यंत करुण और दुखांत कहानी है। मेरा हृदय आप दोनों के लिए गंभीर सहानुभूति से भरा हुआ है। पर महाराज, इस विषय पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। वो क्या? तथागत जहां जहां जाते हैं वहां वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि तथागत ने जन कल्याण के जिस महान लक्ष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उससे जुड़ रहे हैं लोग? क्यों नहीं, सिद्धार्थ ने ऊंचे आदर्शों के लिए गृह त्याग किया है। तो फिर आप लोग उनके सन्यास पर दुख के बदले गौरव का अनुभव क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं देश देशांतर में मुक्त कंठ से उद्घोष करते फिरते हैं कि गौतम बुद्ध केवल हमारे नहीं वरन सारे संसार के हैं, इसीलिए वे महान हैं और हम गौरवशाली हैं कि हम उनके माता पिता हैं। तुम ठीक कहती हो बेटी। हाँ, मोह ने हमारी दृष्टि धुंधली कर दी थी। शोक के गहन अंधकार में तुमने हमें विवेक ज्योति की किरण थी बेटी। परंतु इतनी सी आयु में तुम्हें इतनी आत्म ज्योति कहां से आई? मैं आपकी प्रशंसा योग्य नहीं हूं। अनुभव का आघात सहे बिना मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। हाँ, आघात से ही प्रकाश मिलता है और अनुभव से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। हमें भी कुछ प्रकाश मिल रहा है। हम भी चाहते थे कि नंद को राज्य सौंप संन्यास ग्रहण करें। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, बुढ़ापे का वैराग्य कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य, त्याग और बलिदान तो वो है जिसका उद्भव भरी जवानी में हो। त्याग तो किया है सिद्धार्थ ने, जो यशोधरा जैसी पत्नी को छोड़कर चले गए। किंतु सिद्धार्थ से भी कठिन त्याग किसी और ने किया है। जानते हैं कौन? सिद्धार्थ से भी कठिन त्याग किसका हो सकता है बेटी? नंद का। सिद्धार्थ तो जन्म से ही महान थे, बचपन से ही विशेष विभूति से युक्त थे। उनका त्याग तो असाधारण पुरुष का, महान क्षमताशील व्यक्ति का त्याग था। किंतु नंद तो सदा से सामान्य थे।
इसीलिए उनका त्याग अधिक महत्वपूर्ण है। वे सुख के अभ्यासी थे, सुंदरिका के प्रेम में डूबे हुए थे। फिर भी अपनी समस्त आकांक्षाओं, दुर्बलताओं के होते हुए भी उन्होंने क्षण भर में सर्वस्व त्याग कर दिया। आप दोनों गौतम बुद्ध के माता पिता कहलाकर जितने धन्य हुए हैं, गौतम नंद के माता पिता कहलाकर उससे कम धन्य नहीं हैं। इससे भी बढ़कर एक और बात है जिस पर आप दोनों को गौरव होना चाहिए। वो क्या? वो ये कि आप यशोधरा और सुंदरिका जैसी साध्वी पुत्र वधुओं के सास ससुर हैं, जिन्होंने यौवन के प्रथम चरण में ही पति वियोग के उत्कट वेदना के हलाहल को पिया है। उनके सास ससुर होकर आप दोनों और भी धन्य हुए। अपने सौभाग्य पर सुख का अनुभव कीजिए महाराज, सुख का। विवेक की आंखें खोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। वैराग्य ने वियोग दिया, वियोग ने विवेक का संयोग प्रदान किया। अश्रुधाराओं में मन की पावनता के दर्शन हुए। शाक्य वंश का सारा परिवार संघ की शरण चला। न्याग्रोध में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान शांति का केंद्र स्थल बन गया। नंद राजभवन की चहल पहल से दूर, बहुत दूर, उपवन की इसी प्रश्रब्धि का अनुभव करने लगे। कैसी गंभीर शांति है भिक्षु आनंद। तथागत की महिमा ही ऐसी है भिक्षुनंद। उनका उच्च आदर्श और निर्मल चरित्र जनता को उनके पास दूर दूर से खींच लाता है। सत्य है भिक्षु आनंद, तथागत की महिमा ऐसी ही है। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। मेरे प्रणाम करते ही परम कारुणिक तथागत ने मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया। अच्छा, उस अमृत स्पर्श से मेरे हृदय का सारा मोह दूर हो गया। इसका श्रेय तथागत को तो है ही, तुम्हें भी है भिक्षुनंद। यदि तुम में सात्विक भावना पहले से न होती तो तुम्हें दीक्षा की उपसंपदा कभी नहीं मिली होती। यदि कुएं में पानी न हो तो क्या उसमें से पानी खींचा जा सकता है भिक्षुनंद? आज तो आयुष्मान राहुल को भी तथागत ने दीक्षा की उपसंपदा दे दी है। तथागत का पुत्र होने का गौरव जिस आयुष्मान राहुल को प्राप्त था, वो तथागत के सन्यास के उत्तराधिकार से कैसे वंचित रह जाता? बोलो। पर वो कौन आ रहे हैं? ये तो माताजी, पिताजी और माधविका हैं। सिद्धार्थ कहाँ है भिक्षु आनंद? क्षमा कीजिए महाराज शुद्धोधन, तथागत अब सिद्धार्थ नहीं हैं, अब वे बुद्ध हैं, तथागत हैं। कहिए क्या प्रयोजन है? अभी मिलना है। वे अवश्य मिलेंगे महाराज, पर आपको तनिक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। अन्याय की तो पराकाष्ठा हो गई। बालक राहुल को भी आप लोगों ने भिक्षु बना लिया। क्षमा कीजिए देवी, इस संबंध में तथागत से ही कहिए। महाराज शुद्धोदन और महारानी प्रजावती देवी ने तो यहाँ आने का आशय बता दिया, पर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन भिक्षुनंद को प्रणाम करना है। मैं तो सदा साधारण रहा हूं और आज भी हूं। मेरा सर्वस्व तो तथागत की दी हुई दीक्षा ही है। कितना अच्छा होता यदि आप भी सन्यास की उपसंपदा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती। इसकी संभावना नहीं है पुत्र।
स्त्रियों को सन्यास की दीक्षा देने पर तो प्रतिबंध लगा हुआ है। ये तो निष्ठुरता है। मैं तथागत से कहूंगा कि आज से वो ये नियम बना दे कि किसी भी नवयुवक या बालक को तब तक भिक्षु न बनने दिया जाए जब तक उसके माता पिता या कुटुंबियों से अनुमति न ले ली जाए। आपका प्रयोजन उचित प्रतीत होता है महाराज, परंतु स्वयं के संन्यास ग्रहण के संबंध में आपका क्या विचार है? मैं प्रस्तुत हूँ आनंद। आपका क्या विचार है देवी प्रजावती? मैं तथागत के सामने नारी जाति की करुण पुकार रखना चाहती हूँ। उन्हें नारियों को ये भी अधिकार देना चाहिए कि यदि वे अपनी वेदना को भूलने के लिए अपने जीवन को भी जन कल्याण के लिए उत्सर्ग करना चाहें तो उन्हें भी दीक्षा देकर भिक्षु संघ में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। आपका प्रयोजन भी उचित जान पड़ता है देवी। अब आप अपना प्रयोजन बताइए देवी माधविका। यदि तथागत स्त्रियों को दीक्षा अधिकार नहीं देंगे तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, केवल नंद की वंदना करके लौट जाऊंगी। और अगर अधिकार दे दिया तो मैं तथागत से कुछ प्रार्थनाएं करूंगी। कैसी प्रार्थनाएं देवी? मैं उनसे कहूंगी कि अन्याय के परिमार्जन के लिए तथागत को एक बार यशोधरा देवी के और नंद को सुंदरिका के निवास स्थान पर जाना चाहिए। इससे उन स्वाभिमानी महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा होगी। उनसे पूछे जाने वाले सवालों पर विराम लगेगा। और क्या कहना है देवी? मैं ये कहना चाहती हूं कि इतिहास भले ही भिक्षु नंद को भूल जाए, पर इससे उनका महत्व कदापि कम नहीं होगा। सामान्य होते हुए भी, दुर्बल होते हुए भी नंद ने इतना महान त्याग किया है। कोटि कोटि सामान्य मानवों की सरल त्याग भावना के प्रतीक गौतम नंद, तुम्हें बार बार प्रणाम। गौतम नंद। अभी आप जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे रमेश बख्शी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार की भूमिका में थे सुरेंद्र सागर, नंद योगेंद्र टिक्कू, शुद्धोदन कीमती आनंद, देवदत्त कमल साथी, आनंद संजय वर्मा, प्रजावती ममता मलकानी, सुंदरिका शोभना भारद्वाज और माधविका की भूमिका में थीं कुमकुम जैन। प्रस्तुतिकरण सहयोग सुधीर गुप्ता और मोनिका का था। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।